और अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां 22 अप्रैल को एक छात्र की उसी के स्कूल में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 22 तारीख को हुई इस घटना में आज 28 अप्रैल तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी व्यक्ति है और उसका इतना रसूख है कि पुलिस मामले में पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पल्लवी ने कहा कि घर के बाहर स्कूल हमारा दूसरा घर होता है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल कैंपस के अंदर शस्त्र आया कहां से। पल्लवी पटेल का कहना है कि जब उस छात्र के न्याय के लिए मैं सड़क पर उतरती हूं, तपती धूप में मुझे 3 घंटे तक खड़ा रखा गया और इसके अलावा मुझे जाति सूचक गालियां भी दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी में जितनी भी गालियां दी गई हैं, मैं वो सभी गालियां डीजीपी को वापस करती हूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि भारत देश की संपूर्ण जो सीमाएं हैं और जिसके अंदर कोई भी घुसपैठी आ करके, कोई भी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आ करके अगर देश के नागरिकों की सुरक्षा पर अगर सवालिया निशान खड़ा करते हैं तो इस नदे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है ये। तो वाराणसी गोलीकांड को लेकर पल्लवी पटेल ने प्रशासन को निशाने पर लिया है, सरकार पर सवालात खड़े किए हैं। पल्लवी पटेल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी थी तो उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वाराणसी में कैंपस के अंदर गोली मारकर छात्र की हत्या की गई, शस्त्र कहां से आए, अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, जिस तरीके से वाराणसी की घटना को अंजाम दिया गया, कैंपस के अंदर छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद से जो सियासत है वो भी गरमाई हुई नजर आ रही है। पल्लवी पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी सारे आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? पल्लवी पटेल ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जिस तरीके से वाराणसी में एक वारदात हुई स्कूल के अंदर घुस के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको देखते हुए माहौल पूरी तरीके से गरमा गया था। आज सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि गोली मारने वाला जो व्यक्ति था वो प्रधानमंत्री का करीबी था, इसलिए पुलिस इससे कोई पूछताछ नहीं करी, इसलिए पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जिस तरीके से देख लिया जाए, उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से उनको जब वो सड़कों पर उतरी थी, जो पीड़ित परिवार को मिलने ले गई थी, उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की गई थी आगे थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जो उनके साथ जो गाली गलौज की गई थी उसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी जो है गाली अपनी डीजीपी को वापस कर दी। लेकिन साफ तौर पर नदीम, पल्लवी पटेल कह रही थी कि उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या इस पूरे मामले को लेकर पल्लवी पटेल की तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है? क्या इसको लेकर कुछ अपडेट है? देखिए अभी मैं आपको बता दें, जिस तरीके से पल्लवी पटेल की सपा विधायक है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लेकर जाति सूची को लेकर लगातार जो है आरोप लगाए गए थे। इससे उन्होंने एसडीपी थाने में शिकायत की गई, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं दी। आज उसी को देखते हुए आज लखनऊ में उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। भारी संख्या में जो पत्रकार मौजूद हुए थे वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल किए गए। बताया जा रहा है जिस तरीके से कॉलेज के अंदर वाले एक छात्र को गोली मार कर आना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज अंदर जो शस्त्र था वो अंदर ले जाया कैसे गया, ये कहीं ना कहीं कोई एक निजी गलत है, जिसको देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हुए नजर आते हैं, तो पल्लवी पटेल ने अखबार में उन्होंने ये कहा है कि कानून व्यवस्था क्या है, क्योंकि सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पल्लवी पटेल ने सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा जिस तरीके से जो गोली मार की छात्र की हत्या करी गई थी। हालांकि 22 अप्रैल को छात्र के विद्यालय में विद्यालय परिसर में हत्या कर दी। आज करीबन 28 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी है वो खुले आप घूम रहा है। उनका साफ तौर पर ये कहना है जो प्रधानमंत्री का जो आरोपी है वो व्यक्ति करीबी बताया जा रहा है। अदिति, बिल्कुल नदीम, कहीं ना कहीं सवालात यही खड़े हो रहे हैं कि 22 अप्रैल की घटना है और आज 28 तारीख है, अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे स्कूल कैंपस के अंदर कोई शस्त्र लेकर घुस सकता है? ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, कानून व्यवस्था पर सवालात खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आती थी। जिस तरीके से देख लिया जाए, स्कूल परिसर में जो विद्यालय के परिसर में जो शस्त्र का प्रयोग किया गया है, छात्र की गोली मारकर जो हत्या करी गई है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि हालांकि कानून व्यवस्था में या सुरक्षा में कोई ना कोई चूक ऐसी हुई है, जिस तरीके से जो गोली मार के
जो छात्र की हत्या कर दी। लेकिन जिस तरीके से देख लिया जाए तो सपा विधायक पल्लवी पटेल लगातार प्रशासन को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि योगी सरकार ये कानून व्यवस्था जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात करते हुए नजर आते हैं, इस पर क्या कुछ जो है देखने को नहीं मिलता है पूरा। नदीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।